अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए, कंप्यूट ग्रॉस सैलरी, कंप्यूट ग्रॉस सैलरी फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। फर्स्ट, सैलरी एट द रेट ऑफ रुपीज 30,000 पर मंथ। कॉन्ग्रेचुलेशन, पावर आ गया है। नंबर 2 लिखिए, डियरनेस अलाउंसेस एट द रेट रुपीज 6,000 पर मंथ। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस एट द रेट ऑफ रुपीज 1,000 पर मंथ। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंसेस रुपीज 8,000 पर मंथ। कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर रुपीज 40,000। ठीक है, अब आपको बताना है दो सिचुएशन में इसका आंसर। दो नहीं, तीन सिचुएशन लेते हैं हम। नाउ सिचुएशन ए, लिविंग इन ओन हाउस। लिविंग इन ओन हाउस, अगर खुद के घर में रह रहा है तो हाउस रेंट अलाउंसेस कुछ भी एग्जाम नहीं होगा, सारा टैक्सेबल हो जाएगा। सिचुएशन बी, लिविंग इन rented house in Delhi and pays rupees 7,000 पर मंथ। वो जिस रेंट में जो घर रहता है ना, दिल्ली में जिस घर में रहता है रेंट पे, उसका देता है 7,000 रुपये पर मंथ देता है। एंड साथ ही साथ इस वाले केस में इसका जो डियरनेस अलाउंसेस है, फॉर्मिंग पार्ट इन रिटायरमेंट बेनिफिट, वो रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूड भी होगा। एंड थर्ड सिचुएशन जो है आपका, थर्ड सिचुएशन है लिविंग इन रेंटेड हाउस इन चंडीगढ़, इन चंडीगढ़ and DNS allowances does not enter in retirement benefit, comma, actual rent paid rupees 10,000 per month, rupees 10,000 पर मंथ। तो इन तीन सिचुएशंस के ऊपर हमको इस नंबर को सॉल्व करना है। नंबर बहुत अच्छा है, कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। एंड एग्जाम से पहले जब आप हाउस रेंट का जब रिवाइज करो तो ये इस क्वेश्चन को खाली एक कर लेना, बाकी सारा आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, इससे सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करेंगे हम लोग। मैं अभी आपको रफ में सॉल्व करके दिखा दूं, आप लोग एग्जाम में अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बट उससे पहले आप लोग लीजिए 2 से 5 मिनट और आप लोग खुद से जरा एक बार सॉल्व करके देखिए, मतलब मेंटली सॉल्व करके देखिए कि आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या करने से आपका आंसर निकलेगा। 5 मिनट का समय लीजिए और इस क्वेश्चन को जरा खुद से सोचिए, रफ में कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए कि कितना आपका आएगा। पहला वाला केस का बताइए, लिविंग इन ओन हाउस, अगर आप खुद के घर में रहते हो तो आपका ग्रॉस सैलरी क्या हो जाएगा। चलिए ये मैं सॉल्व कर ही देता हूँ।
सॉल्यूशन 1 मतलब सिचुएशन ए, लिविंग इन ओन हाउस, ठीक है। बेसिक सैलरी 30,000 इंटू 12 कितना हो गया? 3,60,000 रुपया। फिर आपको क्या मिलेगा? डियरनेस अलाउंसेस कितना मिल रहा है? 6,000 पर मंथ, 6,000 पर मंथ, साल का कितना हो गया? 72,000। फिर आपको मिला सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस 1,000 पर मंथ, तो कितना हो गया? 12,000 रुपये। फिर आपको क्या मिला? हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस कितना मिला? 8,000 पर मंथ इंटू 12 कितना हो गया? 96,000। अब ये हाउस रेंट अलाउंसेस से कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज यू आर लिविंग इन योर ओन हाउस, तो आपको इसके ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आपका क्या था? कमीशन था, कमीशन ऑन टर्नओवर, ये फिक्स आपका गिवन है 40,000। बस हो गया। इसको टोटल कर देते हैं, हमको मिल जाएगा हमारा ग्रॉस सैलरी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये आपका गया 0 0 0, 6 2 8, तो 10 का 0 कैरी 1, 7 7 14, 14 और 10 24, 24 और 4 28 का 8 कैरी 2 5, 5,80,000। फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका 5,80,000, क्योंकि इसमें कुछ भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद का घर में रहता है। ही इज लिविंग इन हिज ओन हाउस। बताइए क्या आपको समझ में आया? यस सर। ओके, ये था हमारा सिचुएशन ए। अब आते हैं हम सिचुएशन बी में। सिचुएशन बी में भी क्या हो जाएगा? बेसिक्स तो सेम रहेगा, 3,60,000 रुपया। फिर डीएनएस अलाउंसेस भी उतना सेम रहेगा 72,000 में, ठीक है। देन सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस 12,000 रुपया। अब एचआरए वाला पार्ट जो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो टैक्सेबल वाला पार्ट है वो हम लिखेंगे। देन आपका 40,000 आपका हो गया टर्नओवर वाला। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हाउस रेंट जो टैक्सेबल वाला पार्ट है वो लिखेंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो चलिए पहले हम सॉल्व करके देखते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होगा। तो ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है लिविंग रेंटेड हाउस इन दिल्ली। दिल्ली है मतलब मेट्रो सिटीज, यानी कि 50% वाला केस बोल रहा है। रेंट कितना पे कर रहे हो? 7,000 पर मंथ पे कर रहे हो, और डीए भी जो है वो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूड होगा। तो चलिए ठीक है, अब हम निकालते हैं सबसे पहले ये ऑप्शन बी का एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(13)(a। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग उसको इस वाले जगह पे, ठीक है ना, ध्यान रखना। सॉल्व करते हैं उसको। तो दिल्ली में है मतलब 50%। तो पहले क्या था आपका? एक्चुअल एचआरए कितना है? 8,000 इंटू 12, 96,000। इससे लेस करेंगे क्या? एग्जेम्पशन। अब एग्जेम्पशन क्या हो जाएगा? लोअर ऑफ क्या क्या? फर्स्ट एक्चुअल, एक्चुअल आपको कितना मिला? 96,000। दूसरा आपका क्या था? 50% ऑफ सैलरी। एंड सैलरी मतलब क्या? सैलरी मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस जो रिटायरमेंट में इंक्लूड होगा, प्लस आपका कमीशन जो आपका टर्नओवर बेसिस पे है। तो बेसिक सैलरी हमारी कितनी हो गई है? 3,60,000 रुपए साल भर का, प्लस डीएनएस अलाउंसेस कितना है हमारा? देखो जरा ऊपर 72,000 का है, प्लस हमारा कमीशन कितना है टर्नओवर वाला? 40,000 रुपए का है। तो ये जो वैल्यू आया हमारा, ये आ गया हमारा 4,72,000 रुपए। ये हमारा सैलरी है फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए। अब हम इसका क्या करेंगे? इसका 50% निकालेंगे, क्योंकि दिल्ली में रहता है ये। इसका 50% निकालिए, कितना आ जाएगा? 2,36,000। एंड तीसरा वाला क्या था आपका, याद है आपको? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड कितना था? 7,000 पर मंथ इंटू 12 महीना,
माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितना है 4,72,000, इसका 10% 47,200। प्लीज इसको सॉल्व कीजिए, एक सेकंड से अच्छा से लिख देता हूँ मैं, 47,200। इसको हम जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा, जस्ट अ मिनट रुकिए सॉल्व करते हैं इसको। 7,000 इंटू 12 ये आपका हो जाएगा 84,000 माइनस 47,200 ये आपका हो जाएगा 36,800। तो इन तीनों में से लोअर कौन है, इन तीनों में से लोअर कौन है 36,800। तो एग्जाम्पशन कितना मिलेगा 36,800 का। तो 96,000 हमको टोटल मिला, जिसमें से 36,800 हमारा एग्जेम्प्टेड हो गया। तो टैक्सेबल कितना हो गया 59,200, ये हमारा हो गया टैक्सेबल HRA। ये चले जाएगा ऊपर 59,200, कहाँ जाएगा यहाँ 59,200। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3,60,000 प्लस 72,000 प्लस 12,000 प्लस 59,200 प्लस 40,000 कितना गया 5,43,200, 5,43,200। समझ में आ गया? बताइए कुछ डाउट है तो पूछिए, तुरंत पूछिए। तो समझ आ गया। वेरी गुड। अब हम आते हैं हमारे फाइनल सिचुएशन सी पे। ये वाला क्या था, ये आपका था ओन हाउस, ये आपका था दिल्ली में, और ये आपका है कहाँ पर था, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कहाँ पर है, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ हाँ सर, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, क्या डीए में जो है वो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूड नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी आपका बेसिक सैलरी जो है, बेसिक सैलरी सेम रहेगा 3,60,000 रुपया। डीएनएस अलाउंसेस भी आपको सेम मिलेगा 72,000। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 12,000 रुपया। HRA कैलकुलेट करेंगे, कमीशन सेम रहेगा 40,000। तो जो भी आएगा वो हमारा हो जाएगा ग्रॉस सैलरी। तो चलिए और सिचुएशन सी के लिए हम कैलकुलेट करते हैं हमारा हाउस रेंट अलाउंसेस। सिचुएशन सी के लिए हाउस रेंट अलाउंसेस कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल कितना मिला आपको 96,000। उसके बाद क्या करेंगे, उससे लेस लोअर ऑफ, क्या लोअर ऑफ एक्चुअल, एक्चुअल कितना है 96,000। दूसरा क्या था आपका 40% ऑफ सैलरी। वाई 40%? बिकॉज इट इज क्या चंडीगढ़, अदर देन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। 40% ऑफ व्हाट सैलरी। एंड सैलरी मतलब, सैलरी मतलब क्या बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस जो रिटायरमेंट में बेनिफिट में इंक्लूड होगा, प्लस कमीशन आपका टर्नओवर बेसिस पे। तो बेसिक सैलरी कितनी है 3,60,000 रुपए, प्लस डियरनेस अलाउंसेस तो है बट वो रिटायरमेंट में इंक्लूड नहीं होगा, तो प्लस 0, प्लस टर्नओवर बेसिस का कमीशन 40,000। तो सैलरी कितनी हो गई 4 लाख रुपए फॉर द पर्पज ऑफ HRA। तो 4 लाख का क्या करेंगे हम 40% यानी कि 1,60,000। फिर हम करेंगे सिचुएशन 3, क्या था वो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड आपने कितना किया यहाँ पर 12,000 पर मंथ करके पे किया 12 महीना, यानी कि 1,44,000। 12,000 रुपये पर मंथ ये क्वेश्चन में गिवन है। तो 12,000 पर मंथ, तो 12 महीने का 1,44,000 माइनस सैलरी 4 लाख, उसका 10% कितना 40,000। तो 1,44,000 माइनस 40,000 ये कितना हो गया 1,04,000। नाउ इन तीनों में से विच एवर इज लोअर देर इज 96,000। तो 96,000 हमारा क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल कितना बचा एक्चुअल रिसीव 96 माइनस एग्जेम्पशन 96, तो टैक्सेबल इज 0। और ये 0 कहाँ चले जाएगा, ये 0 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 3,60,000 प्लस 72,000 प्लस 12,000
प्लस 40,000 आपको मिलेगा 4 लाख। कुछ गलती हो गया शायद, 1 मिनट रुको, जस्ट अ मिनट। 3,60,000 प्लस 72,000 प्लस 12,000 प्लस 40,000 ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, 1 मिनट रुकिए। सही है, तो ये आपका हो जाएगा 3,60,000 प्लस 72 प्लस 12 प्लस 40, 4,84,000। बताइए क्या आपको समझ में आया? यस सर। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे हाउस रेंट अलाउंसेस का नंबर। तो आज की क्लास हम ये वाइंड अप करते हैं और कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करते, अदरवाइज आप लोग भूल जाओगे। एक बार क्लास के बाद आपके पास जो एक्स्ट्रा कुछ समय मिल रहा है 10 मिनट का, प्लीज आप लोग आज की क्लास में जो पढ़े हो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। मिलेंगे कल की क्लास में। हैव अ गुड डे। थैंक थैंक यू यू सर। सर। मोस्ट वेलकम।